नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार की बिगड़ती स्थिति के बारे में। पिछले 5 दिनों से आप देख रहे होंगे कि शेयर बाजार में लगातार गिरावट का सामना हो रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स ने निवेशकों को चिंतित कर दिया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले दिनों में ऐसा क्या हुआ और निफ्टी क्या 23,250 के स्तर को बना पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस हफ्ते के दौरान शेयर बाजार में गिरावट आई और निफ्टी लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 10% गिर चुका है। सेंसेक्स में भी कुल लगभग 1300 अंकों का गिरावट हुआ और अधिकतर इंडेक्स रेड निशान में आपको दिखाई दिए। इससे स्पष्ट होता है कि बाजार में चौतरफा गिरावट है। कल के दिन सबसे खराब प्रदर्शन निफ्टी आईटी इंडेक्स का रहा, जो एसेंचर के अच्छे नतीजे के बावजूद लगातार गिरता रहा। बाजार में गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक है बिकवाली, खासकर विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि एफआईज की। 16 दिसंबर से एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 17 दिसंबर को एफआईज ने 6400 करोड़, वहीं 18 दिसंबर को 1300 करोड़, 19 तारीख को 1200 करोड़ 4200 करोड़ और लगभग कल के दिन लगभग 3500 करोड़ की बिकवाली की। वहीं अगर मंथली आंकड़ा भी देखें तो अक्टूबर में आप जानते ही हैं कि एफआईज ने लगभग 1,14,000 करोड़ की बिकवाली की थी। वहीं नवंबर महीने में 45,000 करोड़ की बिकवाली की और दिसंबर के शुरुआत में उन्होंने कुछ खरीदारी की, लेकिन इस हफ्ते बिकवाली के कारण अब तक एफआईज ने लगभग 4,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है। फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के सख्त संकेतों ने भी बाजार के मूड को खराब कर दिया। निवेशकों को अब यह भी नहीं पता कि अगले वित्त वर्ष के दौरान ब्याज दरों में कटौती कितनी होगी। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि मुनाफा वसूली भी गिरावट का एक बड़ा कारण है। फेडरल रिजर्व की पॉलिसी के बाद निवेशकों को बाजार की चाल में स्पष्टता नहीं मिल रही है, जिससे वे सावधानी बरतते हुए मुनाफा बुक रहे हैं। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2% तक कल गिरावट हुई थी। एक्सपर्ट का मानना है कि इन सेगमेंट में अभी भी कई स्टॉक्स का वैल्यूएशन ऊंचा है, इसलिए निवेशकों को अधिक चयनात्मक होना चाहिए। इसी के साथ विदेशी करेंसी मार्केट में भी भारतीय रुपए पर बढ़ते दबाव ने बाजार के सेंटिमेंट को खराब किया है। नवंबर में व्यापार घाटा बढ़ा है, जिससे बाजार में चिंता का माहौल और गहरा गया है। बृहस्पतिवार के ही एफआईज के बिकवाली के आंकड़े के साथ भारतीय शेयर बाजार में एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना। अभी तक किसी वर्ष में इतनी बड़ी बिकवाली नहीं हुई थी। 2022 में ही 2,78,429 करोड़ की बिकवाली हुई थी, जिसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस वर्ष लगभग 2,89,573 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। अभी भी 10 दिन बाकी हैं। आपको हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि एफआई जब भी बड़ी बिकवाली करते हैं तो लगातार 3 महीने तक करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 तक 3 महीने लगातार बिकवाली की थी। वहीं दिसंबर में 2022 में भी बिकवाली शुरू की थी, जो फरवरी 2023 तक उनकी चली। और अगर महीने के हिसाब से लंबी बिकवाली देखा जाए तो 2021 अक्टूबर में जो शुरू हुआ था वो लगभग 7 महीने चला और 7-8 महीने चला, जो जुलाई 2022 तक बिकवाली हुई थी। इससे हम आसार लगा सकते हैं कि अगले जनवरी से बाजार में कहीं ना कहीं एफआईज की बिकवाली कम हो सकती है। अब हम टेक्निकल चार्ट पे बात करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स 200 डीएमए के स्तर से नीचे चला गया है और अगला सपोर्ट 23,250 पर दिख रहा है। अगर निफ्टी यह भी सपोर्ट तोड़ देता है तो निफ्टी बेरिश मोड में चला जाएगा। इससे पहले निफ्टी में 2023 के लगभग मार्च में 200 ईएमए को तोड़ा था। और अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी अभी भी 200 ईएमए से अभी भी ऊपर है और यहाँ पे ये सपोर्ट बनाते हुए दिखाई दे रहा है। आज रात अमेरिकन बाजार में अच्छे खासे उछाल से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि सोमवार के दिन हमारे मार्केट में भी अच्छा खासा उछाल दिख सकता है और निफ्टी पर 23,200 23,100 के बीच एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। कल डाउ जोन्स में भी लगभग 1 से 1.5% तक का तेजी दिखाई दिया था।
इससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि सोमवार के दिन गैप अप होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार की स्थिति गंभीर है और निवेशकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हमें देखना होगा कि निफ्टी 23,250 के स्तर को बनाए रखता है या नहीं। कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।